आपके दस्तूर में तो गुंजाइश है ना इसकी कि भाई अगर आप माजरत कर लें या सदर मुमलकत चाहें तो वो किसी की भी सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, जुर्म भी माफ़ कर सकते हैं, यानी मुकदमा का फैसला होने से पहले भी माफ़ कर सकते हैं, बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। तो फिर वो तो जो मेन उनकी खबर का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो असल जो खबर थी वो तो डिनाई कर दिया आज। क्विकली सिर्फ समर ये बता दें आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि माफ़ी मांगनी चाहिए, रियासत से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भी तो ये कहा उन्होंने कहा माफी बिल्कुल मांगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माफी जो है वो किसी कानूनी प्रोसेस के ऊपर जो है वो उसका नेम नहीं हो सकती कि आप माफी मांगे और आप कानूनी प्रोसेस से बच जाएं। उन्होंने कहा जी कानूनी प्रोसेस जो है वो आपको फेस करना है। उनका कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि जो 9 मई का एक्ट हुआ है ये अफवाज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी एक साजिश थी। तो इस पर उन्होंने कहा जिन लोगों ने किया उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी जो है ये किसी सूरत भी किसी कानूनी प्रोसेस का वो नेमल बदल नहीं हो सकती। माफी आप मांगे लेकिन साथ साथ आपको कानूनी जो प्रोसेस है वो फेस करना पड़ेगा। हाँ, तो वैसे तो आप देखें ना, हमारे आपके दस्तूर में तो गुंजाइश है ना इसकी कि भाई अगर आप माजरत कर लें या सदर मुमलकत चाहें तो वो किसी की भी सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, जुर्म भी माफ़ कर सकते हैं, यानी मुकदमा का फैसला होने से पहले भी माफ़ कर सकते हैं, बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। दस्तूर में तो गुंजाइश मौजूद है। शामी साहब वो तो उससे बढ़कर अगर हम बात करें तो जो इस केस के अंदर भी 9 मई के केसेस के अंदर भी जो इस्तगासा है वो तो इसमें जो फरीक है वो तो रियासत पाकिस्तान है। तो रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है, कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है वो उन्हीं की है। तो अगर कोई मुसालियत सियासी हो जाती है इस गवर्नमेंट के साथ तहरीक इंसाफ की तो उसका तरीकाकार तो फिर यही होता है कि आप प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक कर देते हैं या आप अपने लेकिन सबर आखिरी बात तो फिर एक तरफ जाहिर है ये माफी की बात भी की जा रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी बार बार कह रही है बल्कि जी आए मुज़ाकरात करें, तो फिर उस पर तो ये इल्जाम लगता है कि ये तो मुनाफकत कर रही है कि दो अलग बातें हैं ना। हाँ जी, अच्छा हाँ, समर से पूछा इन्होंने, अब आप जवाब जी जी देखिए बिल्कुल मैं शामी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब आपकी बातचीत होनी है तहरीक इंसाफ के साथ तो अगर उन्हें कोई रिलीफ मिलना है तो वो भी एक लीगल प्रोसीजर के जरिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से सारे केसेस जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, वो भी एक जो है ना सिस्टमेटिक वे में मरहलावार जो है वो चीज़ें की जाएंगी। आप पहले प्रोसिक्यूशन जो है वो वीक कर दी जाती है इस तरह के मामलों के अंदर और उसमें मुलजिम को फ़ायदा दिया जाता है कोर्ट्स के अंदर। तो तहरीक इंसाफ भी कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके केसेस माफ़ कर दिए जाएँ या बंद कर दिए जाएँ। उनकी भी तो ख्वाहिश बतौर सियासी जमात जो अपने आप को क्लेम करती है कि हम सबसे पॉपुलर जमात हैं और वो एक हाई नोट के ऊपर ही वो जो इस सिस्टम से वो इस क्राइसिस से निकलना चाहेंगे कि माफ़ी ना हो बल्कि वो अदालतों से जाके अगर वो क्लियर हो तो उनको ये भी सूट करेगा। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया समर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अच्छा, तो अगर हुकूमत ढीली पड़ जाए, ये काजी ने भी तो कुछ करना ही है, प्रोसिक्यूशन ढीली पड़ जाए तो अदालत जो है तो वो तो पहले ही इस पर तैयार होती है। अच्छा, आप देखें ना, ऐसा है कि मैं तो समझा था कि अब मुलाकात का दरवाजा खुल गया। अब जनरल खबरें भी यही आ रही थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं जनाब हमसे मीडिया से कुछ परे परे थे, तो हमने कहा चलिए अब बारिश का पहला खतरा गिरा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद कि हमें भी किसी दिन शर्फ मुलाकात हासिल हो जाएगा। अच्छा, अभी उनसे ताल्लुक है निगाहों से निगाहों तक। किसी दिन मुस्कुराएंगे, किसी दिन बात भी होगी, लेकिन ये तो लगता है कि दरवाजा बंद हो गया। यानी पहली मुलाकात आपको लगता है सर ये आखिरी मुलाकात? मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, बहरहाल ये ऐसा हुआ कि हम ऐवान सदर में थे। अच्छा, तो मैं तकरीब थी कोई ओथ टेकिंग की। अच्छा, तो उसमें फील्ड मार्शल नहीं बने थे, भी जनरल थे। तो आसिम मुनीर साहब भी तशरीफ फरमाते। अच्छा, और कुछ फासले पर मैं भी बैठा था, हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी बैठे थे। अच्छा, तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने मुझे कहा जब उठे वहाँ से भाई जरा आसिम मुनीर साहब से भी कुछ सलाम अलैकुम कर लीजिए। अच्छा, सलाम ले लीजिए। अच्छा, अब मैंने कहा यार कोई बस दबड़ घुसड़ में मुझे तो बड़ा हिजाब है। ठीक है, हिजाब होता है कि यानी लोगों को चीर के जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो बाद औक़ात महसूस होता है कि थोड़ी बिलो डिग्निटी है। तो खैर कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं। अब उठे हम जब तो ज़ाहिर है का हजूम एकदम उधर आ गया। अच्छा, तो जनरल साहब की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई। अच्छा, तो उन्होंने मतलब है कि तवज्जो कर ली। अच्छा, तो थोड़ा हजूम छट गया। तो उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुई। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई आप बस उम्मीद का चिराग जो है ना वो जलाएं। अच्छा, उम्मीद जो है कौम के अंदर बस उसका चिराग जलाएं और उम्मीद इंशाल्लाह बाकी रहनी चाहिए। अच्छा, हम अपनी मुश्किलात पे काबू पाएंगे। तो हमने कहा ये तो बात आपकी दुरुस्त है, जरा कुछ थोड़ी सी इत्मीनान से बात कर ली जाए
किसी दिन सारे मीडिया वाले जो है इकट्ठे हो जाएं, अच्छा। तो मीडिया वाले बैठे हैं, क्या कहा? तो जरा अच्छी तरह गुफ्तगू कर लीजिए उस पर। अच्छा। उन्होंने कहा भाई बड़ा डर लगता है आपसे, अच्छा। मीडिया वालों से। और मतलब यह है कि कोई बात कहेंगे, कोई क्या से क्या हो जाएगी, मिसकोट ना तो हो बहरहाल तो वो नहीं, मिसकोट ना भी हो तो एक एक बात के दो दो चार चार पांच पांच मतलब तो निकाले जा सकते हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये तो गुफ्तगू भी तो शेरों की तरह होती है ना। तो बहरहाल उन्होंने फिर उसके बाद वो बर्क रफ्तारी से अच्छा। वो बाहर चले गए। और इस दफा भी जब हम 14 अगस्त पे गए तो उस वक्त तो वो अपनी सीट से उठे, अच्छा। बल्कि वजीर आजम भी, सदर भी एक बिल्कुल दूसरे कमरे में चले गए और वहीं से रुखसत हो गए। अच्छा। तो लोगों से तो मिले नहीं उस तरीके नहीं से। मिला, सही। तुम्हारा एक अब आप मतलब ये जो इंटरव्यू का मामला है ना, बड़ा दिलचस्प बात है। सर मैं अगर मुझे इजाज़त दें, क्विक एक ब्रेक ले लूँ, ये वाकया सुनूंगा, लेकिन ये ब्रेक लेके ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शामी साहब, हमने वैसे कोशिश तो की थी कि सुहेल साहब आ जाएं, लेकिन वो ब्रसेल्स में है तो बैरून मुल्क है और यूरोप में घूम रहे हैं, यहाँ पर कॉलम लिखने के बाद सोच समझ के वो अपना मौक़िफ़ बयान कर देंगे। अच्छा। वो भी साहिब कलम है, अब कॉलम और दाग देंगे। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल नया नया लगा था। अच्छा। उस वक्त तक अभी यानी उसके कोई इरादे जो थे वो इस तरह जाहिर नहीं हुए थे। अच्छा। तो एक चिलमन से लगा बैठा था। अच्छा। हाँ। इंतखाब होना था यानी उस यानी अभी मतलब दरमियान में था मामला। अच्छा। पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई महाजरा ही शुरू नहीं हुई थी और ठीक है। अभी बड़े इब्तदाई दिनों की बात है। तो एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई जनरल ज़ियाउल हक ने। अच्छा। उसमें वो एक ग्रुप से बात करते हुए, अखबार नवीसों का एक ग्रुप था। अच्छा। उन्होंने कहा भाई हम इसको पूछा नहीं क्या मानेगा किस तरह, यार हम तो इसको अपेंडिक्स समझे थे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना, ये तो कैंसर निकला। ओह अच्छा। अच्छा, अब वो अगले दिन सुर्खियां लग गई, भाई ये कैंसर निकला तो पता नहीं क्या करेगा। तो मैंने जनरल ज़ियाउल हक से कहा कि ये आपने क्या कह दिया है? अच्छा। कि थोड़ी सी ऐसी गुफ्तगू कर दी आपने। कहने लगे यार मैंने क्या गुफ्तगू की है भाई, मैं तो समझा वो प्रोफेसर है। अच्छा। वो साले अखबार नवीस निकले। उन्होंने खबर छाप दी तो सर, लेकिन मैं तो प्रोफेसरों से बात कर रहा था। अच्छा। तो भला ऐसा भी हो जाता है ना। तो हुआ ये कि जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में मैंने अपना एक माहनामा रसाला हमारा जो है उसका इजरा किया, कौमी डाइजेस्ट का। ठीक है। मैंने उसका अव्वलिन शुमारा जो था उसके लिए कहा कि भाई कोई इंटरव्यू जो है कोई बुजुर्ग शख्सियत का हो। अच्छा। तो मैंने चौधरी मोहम्मद अली मरहूम जो थे, जी जी जी, हमारे साबिक वज़ीर आज़म और यानी ये खालिद अनवर साहब के वालिद और मुनीब जस्टिस मुनीब साहब के दादा, ठीक। तो मेरा उनका बड़ा ताल्लुक़ था। वो साहिवाल में आते थे, ज़माना तालिब इल्मी से। अच्छा। मेरा उनका एक मोहब्बत का ताल्लुक़ था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चौधरी साहब जो थे वो अब आखिर उम्र में अखबार भी नहीं पढ़ते थे और बिल्कुल सियासी मामलात में दखल नहीं देते थे। अच्छा। वो कहते बस सियासत छोड़ दी मैंने। अच्छा। तो मैंने सोचा इनका इंटरव्यू कर लीजिए। वो कराची शिफ्ट हो चुके थे लाहौर से। ठीक है। तो इंटरव्यू कर लीजिए। तो हमारे जो वहाँ के ब्यूरो चीफ थे अल्लाह नसीम अज़हर, अल्लाह ताला उनके गरीक रहमत करे, रुखसत हो गए। वो उनका भी उनका थोड़ा ताल्लुक़ था। मैंने उनसे कहा चौधरी साहब से बात कर लो, वक्त ले लो, मुलाकात कर ले। ठीक है। तो हम चौधरी साहब से इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं हुए वो। अच्छा। तो चौधरी साहब के पास गए, हम बैठे। उन्होंने कहा भी वो इंटरव्यू वगैरह देने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं मैं। अच्छा। हमने कहा चलिए गैर रस्मी गुफ्तगू, अब मुलाकात कर लेंगे। ठीक है। हम गए, सवाल जवाब होता रहा, बात करता रहा मैं, वो जवाब देते रहे। घंटा डेढ़ घंटा की गुफ्तगू हुई। वो वापस आके इंटरव्यू लिख दिया मैंने। अच्छा। जब इंटरव्यू लिख दिया वो छप गया। उनको बताया पहले? नहीं, बस छप गया। अच्छा। छप गया और धूम मच गई इसकी। अच्छा। जनरल ज़ियाउल हक ने पढ़ा उस इंटरव्यू को, तो चौधरी मोहम्मद अली साहब को टेलीफोन किया अच्छा। और अप्रिशिएट किया कि फला नुक्ता बड़ी अच्छी बात की आपने ये की। अच्छा। तो उन्होंने कहा, अब उन्होंने जो मैं जनरल, अब उन्होंने क्या कहा जवाब में वो अलग। अच्छा ठीक है। मैं जनरल ज़ियाउल हक से मिलने गया। हाँ। तो उन्होंने कहा भाई शामी साहब आप लोगों के इंटरव्यू लिए बगैर ही छाप देते हैं। अच्छा। मैं कहिए का बात हुई। हाँ। उन्होंने कहा, कहने लगे वो तो आप उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया आपको। हाँ। मैंने कहा नहीं जी, बातचीत तो उनसे हुई थी, खैर कोई खिफत सी मुझे हुई। अच्छा। चलो मैंने कहा मैं चौधरी साहब से बात करूंगा। हाँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा चौधरी साहब कुछ पर्दा पोशी कर लेंगे। अच्छा।
तो मैं चौधरी साहब के पास फिर गया। अच्छा। मैं कहा चौधरी साहब आपने क्या किया मेरे साथ, मेरी तो बड़ी बेइज्जती कर दी आपने। हालांकि बात तो मैंने कोई ऐसी नहीं की थी, जो आपने कहा था वही लिखा था और डिनाइल कोई नहीं उनका। राइट था। ठीक है, उन्होंने कहा देखें मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है। और मैंने जनरल ज़ियाउल हक से यही बात कही थी अच्छा। कि मैंने शामी साहब को इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन अगर वो मुझसे इंटरव्यू लेते और वो सवालात करते जो उन्होंने इंटरव्यू में लिखे हैं, तो मैं वही जवाब देता जो उन्होंने लिख दिया है। अच्छा। कान इधर से पकड़ो, मगर इधर से इंटरव्यू पकड़ो, नहीं दिया मैंने। ठीक है। तो मैंने वो गुफ्तगू जो थी, पर मैं खुश हो गया। मैंने जनरल ज़ियाउल हक का भाई कोई बात गलत नहीं मैंने मंसूब की। हाँ, सही है। तो ये ऐसा होता है ना।